आईसर 2025 का जितने बच्चे एग्जामिनेशन देंगे उनको आईसर का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रोसेस रहेगा, पूरी वीडियो एंड तक ध्यान से सुनिएगा एंड तभी आप फॉर्म को फिल आउट कीजिएगा। कुछ डाउट होगा रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग में कमेंट आउट कर दीजिएगा, मैं हर बच्चे की रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती की हो, क्योंकि आपको जब तक आपके रैंक पे बेस्ट आईसर नहीं मिल जाएगा, आईआईएससी बैंगलोर नहीं मिल जाएगा, आपके भैया पूरा आपका आखिरी तक सपोर्ट कर रहे होंगे। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपके जैसे हजारों एस्पायरेंट ज्वाइन हो चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बार आईसर का प्रेफरेंस ऑर्डर स्टार्टिंग में नहीं मांगा, वो आपका रैंक आने के बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी वहां पे प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करना होगा। ये एक अच्छी चीज है। तो जैसे ही आता है वहां पे क्या आपको फिल आउट करना है सब आपको यहाँ बता रहे होंगे, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ कहीं मिस आउट होगा, दिक्कत बाद में आपको आएगी, इसीलिए बोलता हूँ स्टार्टिंग से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाए रहोगे, इशू आपको नहीं आने वाला। तो आइए पूरा डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, तो आपके सामने है, देख सकते हो अप्लाई फॉर आईआईटी 2025, जिसमें आपको सब चीजें देख लेनी है। आपके सामने है, यहाँ पे मेंशन है कि आपको क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, तो यहाँ पे वर्जन लिखे हुए हैं, आपको ऐसे करना है। तो आप स्टार्टिंग में जब भी रजिस्टर करते हो आपका यूजर आईडी पासवर्ड आपके ईमेल पे आएगा, तो ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया, ये सारी चीजें बिल्कुल सही डालिएगा। अदरवाइज कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ईमेल आईडी डाल के भूल जाते हैं, उनका ईमेल आईडी कुछ किसी और का होता है, तो जो भी अपना पर्सनल डिटेल फिल कीजिएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। फोटोग्राफ हो गया, प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में मेंशन। एप्लीकेशन पोर्टल में जो आपका फोटोग्राफ हो गए, सिग्नेचर हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, एक स्पेसिफिक साइज के अंदर आना चाहिए। तो आइए पूरा डिस्कस करते हैं। क्लिक हियर टू स्टार्ट एप्लीकेशन, जिसमें आपको करना क्या है, जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर कर लेंगे उनको यहाँ से लॉगिन करना है, नए के लिए क्लिक हियर करना है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 अप्रैल है, तो आराम से फॉर्म को फिल आउट कर लीजिएगा। जैसे जिन बच्चों का भी जेई मेन का एग्जामिनेशन है तो वो बाद में फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको फिल करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। हर बच्चा चाहे वो जेई का एस्पायरेंट हो, नीट का एस्पायरेंट हो, सभी बच्चों को आईआईटी जरूर फिल आउट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉलेज है। आईसर भोपाल में बीटेक भी स्टार्ट हो गया, तो सब चीजें हैं। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा सब चीजें बता रहा हूँ। क्लिक हियर पे क्लिक कीजिएगा तो आपका खुल के आएगा। तो आइए पूरा डिस्कस करते हैं कैसे पूरे फॉर्म को फिल आउट करना है। बट अगर अभी तक आपने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको एक सब्सक्रिप्शन में जेई मेन, एडवांस, आईसर, नेस्ट, बिटसेट, वीआईटी, ट्रिपल ई सब मिल जाएगा। कोड यूज कर लीजिएगा आईसर IISER, जिसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 499 रुपीज का 6 महीने का मिल जाएगा, 375 रुपीज का 3 मंथ का। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतने कम कॉस्टिंग में आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आपको करना क्या है, कहीं पे भी आपको एक्सप्लोर पे क्लिक करना है, कोई एक सब्सक्रिप्शन लोगे सारा खुल जाएगा, जिसमें आपको पास्ट ईयर हो गया, सेक्शनल हो गया, एंड साथ ही में मॉक टेस्ट हो गया, उसके अलावा आपका प्रीवियस ईयर हो गया, जिसमें आपको डिटेल में सोल्यूशन, जितने बच्चे हैं सबको लेना चाहिए, क्योंकि इतने कम कॉस्टिंग में आपका कहीं नहीं मिलने वाला। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, सभी बच्चे जरूर लीजिएगा। अदरवाइज आप खुद बोलोगे भैया मुझे मालूम नहीं चल पाया, इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज थी, मुझे मालूम नहीं चल पाया। तो करना क्या है, आपको नीचे जाना है, यहाँ पे आपका 6 महीने का, 3 महीने का बाय नाउ पे क्लिक करना है। कोड यूज कर लीजिएगा आईसर, तो कोड डालिएगा आईसर, अप्लाई कीजिएगा, आपको मात्र 375 रुपीज का पड़ेगा। जितने बच्चे आईसर, नेस्ट के एस्पायरेंट है, सभी बच्चों को टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, इतने कम कॉस्टिंग में कहीं नहीं मिलने वाला। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेस्ट सीरीज का, वी1 अकेडमी डालोगे वहां भी मिल जाएगा। आप खुद सोचिए, अगर आप लोग इसमें फायदा आपका ही, आपके नंबर इंक्रीज होंगे। तो ये डिस्कस करते हैं। क्लोज पे क्लिक करोगे एंड नीचे जाओगे तो ये आपके सामने है। आपको करना क्या है, पहले अपना नाम डालना है, ठीक है, मैं अपना नाम डालता दमन मिश्रा, एंड उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है सेम टू सेम डालिएगा। एंड एक बार जब भी आप फॉर्म को फिल आउट कर रहे हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अपने पेरेंट्स, भाई बहन, किसी एक लोगों को बैठा के रखिएगा, क्योंकि आपका क्रॉस चेक करते चलिए, कई बार गलती होती है फिर हमें मालूम नहीं चल पाता है, ठीक है। जेंडर डालिए, सिटीजनशिप आपका इंडिया सिटीजन, ठीक है। एंड फोन नंबर में आपका अपना फोन नंबर डाल दीजिएगा, फोन नंबर बिल्कुल सही डालिए क्योंकि यहाँ पे ओटीपी आएगा। कंफर्म मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा, री इंटर ईमेल एड्रेस डालिएगा, जनरेट करिएगा ओटीपी, उसके बाद आपका ओटीपी आएगा एंड उसे करके आगे बढ़िएगा। तो जैसे ही आप वहां पे फोन नंबर डाल के मैंने बताया आगे बढ़ोगे तो आपका एक आगे जाके कैप्चा मांगेगा एंड मोबाइल पे ओटीपी आएगा, मेल पे ओटीपी आएगा। तो मेरे मेल पे ओटीपी आ चुका है 885855, ठीक है। और फोन पे ओटीपी आएगा, आपको वैलिडेट करना है, वैलिडेट करते ही सक्सेसफुली हो जाएगा। एंड देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आई एग्री पे कैप्चा डालना है, रीवेरीफाई करके आगे बढ़ना है। तो जैसे ही आप रीवेरीफाई पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका साफ साफ मेंशन रहेगा आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ,
जेंडर हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सभी पे आपको क्लिक करना है और ये सारी चीजें सही से फिल करना है। अदरवाइज आपका करेक्शन विंडो में बहुत सारी चीज में चेंज नहीं होता है, इसलिए बोल रहा हूँ फॉर्म ऐसे भरिएगा आपका कहीं गलती ना हो। एंड जो भी बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं ली है ले लीजिएगा, अदरवाइज आप खुद लास्ट में सोचोगे काश मैंने ले लिया होता। इतने कम कॉस्टिंग में आपका कहीं नहीं मिलने वाला, ये हमने आपके लिए स्पेसिफिकली बनवाई है एंड हमारी टीम लगातार इस पर काम भी कर रही है, तो एक बहुत अच्छी फायदा है। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला है जिसमें आपका एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है, जिसमें आपका रजिस्टर्ड हो गया है। ठीक है, ये ध्यान दोगे, रजिस्टर्ड, ये आपकी एक आईडी बन गई है, ये आपका फुल नेम है, डीओबी है, गो टू पर्सनल डिटेल्स एंड फॉर्म। ठीक है, जैसे इस पे आप क्लिक करोगे ये लोडिंग ले रहा है। ठीक है, तो आपको सब कुछ दिखाने वाला हूं, अभी ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जल्दबाजी में फॉर्म में गलती नहीं करनी है, फिर से बोल रहा हूं। क्लोज पे क्लिक करना है, ये पर्सनल डिटेल्स हो गई, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई, कैटेगरी हो गई, अदर पर्सनल डिटेल, कश्मीरी माइग्रेंट्स, पर्सनल डिसेबिलिटी करस्पॉन्डेंट एड्रेस, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। पर्सनल डिटेल्स में आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है एंड आपको एक वैकल्पिक ईमेल पता, मतलब अल्टरनेट ईमेल एड्रेस डालना है, वो डाल के एंड देन आपका कैटेगरी में अगर आप जनरल के, डब्ल्यूएस के, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आप हो ध्यान से भरिएगा। ठीक है, आप जाओगे तो आपका कैटेगरी पूछा जाएगा, आप कौन से कैटेगरी के हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो जो भी आप कैटेगरी को डाल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा ओबीसी ईडब्ल्यूएस आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का चाहिए एंड जो आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो मेंशन है। एंड साथ ही में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी चीजें रहेंगी उसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, बच्चे गलती करते हैं कि जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स होना चाहिए। आपके सामने सब चीजें देखो मेंशन है, 1 अप्रैल 2025 के बाद का चाहिए, ओबीसी डब्ल्यूएस का, और कैटेगरी का आपका पहले का भी चल जाएगा। एंड आपके फादर या मदर का नाम पूछा गया तो उनका नाम क्या है एंड साथ ही में वो कहाँ तक पढ़ाई की है, 10, 12, यूजी, पीजी, अकॉर्डिंगली आप कर दीजिएगा। पिता का व्यवसाय क्या है, वो क्या सेल्फ एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या फिर प्राइवेट है, होम मेकर है, तो ध्यान दीजिएगा। फादर में आप सेल्फ एम्प्लॉयड डाल दिया मैंने, जो भी आपका है ध्यान दीजिएगा। फैमिली इनकम कितनी है, जितनी इनकम है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही भरिएगा। फोटो आईडी की बात करें, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटो आईडी, वोटर आईडी एंड साथ में बैंक पासबुक या 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड। इस बार अपना आधार कार्ड नहीं मांग रहा है, अगर जो बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं आगे आधार कार्ड मांगते हैं तो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोटो आईडी की बात करें, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे क्योंकि यहाँ पे इस बार आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा अभी तक। अगर आगे आता है आधार कार्ड तो आधार कार्ड से फिल आउट कर सकते हो, बट मोस्टली बच्चों के पास पैन कार्ड नहीं होगा, डीएल नहीं होगा, पासपोर्ट नहीं होगा, वोटर आईडी नहीं होगा, बैंक पासबुक कुछ बच्चों के पास होगी और आपके पास 10th एंड 12th की मार्कशीट या फिर एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट होगा, तो यहीं से आप भर लीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन नंबर डालिएगा। कश्मीरी माइग्रेंट हो तो यस, नहीं हो तो नो। पीडब्ल्यूडी अगर हो तो यस, अदरवाइज नहीं हो तो नो। एड्रेस की बात करें तो अपना आप एड्रेस डाल दीजिएगा, आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही एड्रेस डालिएगा। और बात करें इंडिया कंट्री हो गई, स्टेट की बात करें, जिस स्टेट में रहते हो वो डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला आप कौन सी तहसील है, ठीक है, और आपका पिन कोड क्या है ये डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परमानेंट एड्रेस आपका सेम है या नहीं, अगर सेम है तो यस, नहीं है तो आप नो कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिमिलर आपका भर जाएगा एंड देन आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल भरने के बाद आपका डेटा सेव हो जाएगा। देन आपको क्लास 10th की भरनी है डिटेल, देन क्लास 12th की भरनी है। अगर आप अपीयरिंग हो तो आपको सब चीज नहीं भरनी है, कुछ ही चीज भरनी है। अगर आप अपीयरिंग नहीं हो देन आपको सब चीजें और भरनी है जो आपके मार्क्स वगैरह हैं। तो आइए पूरा डिस्कस करते हैं। तो 10th आपका जब भी कंप्लीट हुआ है उसके अकॉर्डिंग भरिएगा, ठीक है। जब भी आपका कंप्लीट हुआ है 2022 में, 23 में, जब भी आपका कंप्लीट हुआ है 21 में, उसके अकॉर्डिंग भरिएगा। एंड देन आपका कौन सा बोर्ड था ये भर दीजिएगा। क्लास 12th की बात करें तो आपका 23, 24, 25 ये 3 साल वाले बच्चे एलिजिबल है। जो बच्चे 12th में 25 भरेंगे, फर्स्ट ड्रॉपर 24 भरेंगे एंड सेकंड ड्रॉपर आपका 23 भरेंगे, ठीक है। आपका रोल नंबर क्या, रोल नंबर डाल दीजिएगा। एंड साथ ही में आप 12th, ठीक है, यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नाम क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीएसई वाले तो ये डाल दीजिएगा, और जो भी आपका बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग भर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्कूल का नेम हो गया एंड साथ में आपका एड्रेस भी हो गया एंड आपका इंस्टीट्यूशन प्राइवेट गवर्नमेंट क्या था, सेमी गवर्नमेंट था तो अदर्स भर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शहर में था या आपका गांव में था, अगर आपका गांव में था तो आपको डालना है रूरल, अगर आपका शहर में था तो डालना है अर्बन, ठीक है। अगर हो गया तो यस, नहीं है तो नो। अगर यस करेंगे तो आपका हर सब्जेक्ट का मार्क्स मांगेगा, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और कितने आपको मिले ये अकॉर्डिंगली भर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपका नो भर डाल के भरता हूं क्योंकि आपका फॉर्म भर जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपका 12th में मैथ है तभी आप मैथमेटिक्स वाला जो कोर्स है, कहने का मतलब मैथमेटिक्स होगा तो आप इकोनॉमिक साइंस बीटेक वाले आईसर भोपाल के एलिजिबल हो। एंड जो आपका एक आईसर तिरुपति में कोर्स है और कोलकाता का एक कोर्स आया है कंप्यूटेशन एंड डाटा साइंस, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे बायोलॉजी वाले वो सभी और कोर्सेज में एलिजिबल है, ठीक है।
और रिजल्ट अवेटेड, एंड आपको सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हो गया? कुछ भी कहीं डाउट है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड देन आपको अगले स्टेप में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय ध्यान दीजिएगा, जो आपकी फोटोग्राफ है विद इन 3 मंथ के अंदर होनी चाहिए। आपका फेस सिमिलर होना चाहिए, ये नहीं बहुत पुरानी फोटो अपलोड कर दी है। एंड जब भी आप अपलोड करेंगे 200 KB के अंदर होना चाहिए। क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक करना है, एंड आपको यहाँ पे जैसे ही डालेंगे आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लोज अपलोड सक्सेसफुली। आपको अपना साइन अपलोड करना है, साइन अपलोड करेंगे, देन आपका साइन अपलोड हो गया, क्लोज। एंड देन आपको प्लीज अपलोड अ कॉपी ऑफ योर फोटो आईडी। अगर आपने वोटर आईडी दिया है या आपने क्लास 12th का एडमिट कार्ड दिया है, जो भी दिया आपको सेम वही अपलोड करना है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। मैं सिग्नेचर ही कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं आपको फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। आप बिल्कुल सही चीज अपलोड कीजिएगा। ठीक है, एंड देन आपको 10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट अपलोड करना है, वो ध्यान से अपलोड कीजिएगा। अदरवाइज कई बार बच्चे कुछ गलत अपलोड कर देते हैं। जब भी आप कर रहे हो अपलोड, एंड देन आपका साइज रेंज 100 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए। छोटी फोटो होगी इसलिए ऐसा, तो आपको ये लगा देते हैं। ठीक है, फाइल साइज इज लेस देन स्पेसिफाइड। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने कर दिया अपलोड। इनवैलिड फाइल टाइप रिजेक्टेड, तो जो भी आपका फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट में कीजिएगा, जैसे आपका कोई इशू ना हो। ठीक है, फाइल अपलोड हो गई, अगली अपलोड कर देते हैं। ठीक है, ये आपका 12th की मार्कशीट हो जाएगी। तो ये आपका अपलोड हो गया, एंड देन जैसे ही आप देख सकते हो उसके बाद आपको सिटी प्रेफरेंस डालना है। तो जो भी आपकी सिटी रहेगी, जैसे मैं उत्तर प्रदेश के आसपास डालूंगा, जो भी आपकी रहेगी उसके अकॉर्डिंग डालिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में पहला आपका मैं भर देता हूँ प्रयागराज। ठीक है, और मेरे आसपास फिर अगला उत्तर प्रदेश में है लखनऊ डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश में डाल देते हैं उत्तर प्रदेश, एंड देन फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं अयोध्या, देन डाल देता हूँ बरेली। तो अकॉर्डिंगली जो भी आपको चाहिए, मुझे लगता है पहला और दूसरा मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने अकॉर्डिंग आप भर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं ऐसे भर दे रहा हूँ। ठीक है, तो किसी को कुछ डाउट होगा, मुझसे फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट कर दीजिएगा। और ध्यान से भरिएगा, ये आप अकॉर्डिंगली भरिएगा। कई बार मान लीजिए पहला नहीं मिला तो दूसरा मिल जाएगा आसपास में, तो उससे आपको कोई इशू नहीं है। 2000 रुपीज फीस है, क्लिक करना है, एंड देन आपका सबमिट करना है। और एक बार सबमिट करने से पहले प्रीव्यू जरूर कर लीजिएगा। सबमिट करने से पहले प्रीव्यू जरूर कर लीजिएगा। कैप्चा डालना है 597927 किया एंड सबमिट किया। प्लीज प्रीव्यू द फॉर्म। ठीक है, एंड देन आपका इस बार देखो लिखा आईसर प्रेफरेंस टू बी फिल्ड आफ्टर द आईआईटी 2025 ओनली बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है, अभी आपका नहीं लिया जाएगा, ये आपका एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग लिया जाएगा। तो ये आपका कैप्चा सेंसिटिव मैंने सब कर दिया, एंड देन आपको सबमिट पे क्लिक करना है। प्रीव्यू कर लीजिए सारी चीजें। प्रीव्यू करने का मतलब चेक कर लीजिएगा, एप्लीकेशन स्टेटस हो गया, आईडी हो गई, और सब कुछ एक बार चेक कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया, अल्टरनेट मोबाइल नंबर हो गया, एंड सब कुछ मैंने फिल कर दिया। एक बार आप फिर से सब कुछ चेक करने के बाद ही कीजिएगा, अदरवाइज कोई इशू ना। यहाँ पे आपका फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, क्लास 10 की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट खोल के चेक कर लीजिएगा, सारा प्रेफरेंस चेक कर लीजिएगा, खुद भी चेक कर लीजिएगा, अपने भाई बहन जो भी साथ बैठे उनके चेकआउट जरूर करा लीजिएगा, एंड देन आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, सबमिट करते समय आपको पेमेंट पे आएगा और 2000 रुपीज आप पे करना है। अगर आपकी फी पेमेंट नहीं हुआ, देन अगर आपका फी पेमेंट नहीं हुआ तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। आखिरी में आपको पेमेंट करना मैंडेटरी है, फिर से बोल रहा हूं, अदरवाइज फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। एंड सबमिट पे क्लिक करते ही आपका आ जाएगा। अभी शायद कुछ सर्वर इशू है। ठीक है, इजी पे देखो खुल रहा है। तो ये आपका ट्रांजेक्शन आईडी है, अमाउंट है, कन्वीनियंस 0 है, आप डालोगे, क्यूआर कोड डालोगे, क्यूआर कोड आप ठीक है, यहाँ पे मेरा आई डाल दोगे, पेयर नेम डाल दोगे, ऑप्शनल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ वीपीआई का मतलब क्या है, आपका यूपीआई आईडी। ठीक है, यूपीआई डालने वेरीफाई करके तब भी आप चुनाव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कुछ अगर डाउट आ रहा है मुझे कमेंट कीजिएगा। एंड फिर से बोलते हैं, अगर आप आईसर की तैयारी कर रहे हो, टेस्ट सीरीज जरूर ले लीजिएगा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया। चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। कोई भी अगर इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।